सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। ये आज़ाद नगर नरवाना की बाल टीम जो बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को लेकर बहुत ही सजग रहती है। 12 मई को महाकारुणिक तथागत बुद्ध की जन्मोत्सव के संदेश भेजने का कार्यक्रम इन्होंने बनाया है कि भी हम हर रोज़ बहुजन महापुरुषों की विचार वीडियो के माध्यम से समाज में फैलाएंगे, भेजेंगे। हर रोज़ छोटी छोटी वीडियो बनाकर यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से भेजेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि भी इन बाल टीम के सभी साथियों का हौसला अफजाई करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा। किताब तो बहुत सी पढ़ी होगी तुमने। हक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा। जय भीम, जय संविधान। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए एक मिसाल बन जाए। जय भीम, जय संविधान। भीमराव अम्बेडकर पर कविता। भीमराव थे बहुत महान, सबको देते थे सम्मान, कभी नहीं मानी हार, किया देश पे खूब प्यार, पढ़ लिखे बने विद्वान, बनाया भारत का संविधान, सबको दी बराबरी को बात, मिटाई ऊंच नीच की बात, हम सबको उनको करते प्रणाम। भीमराव जो बार बार सलाम। जय भीम, जय गौतम बुद्ध, जय संविधान। गौतम बुद्ध। प्रेम ने मृत्यु से कहा, सब मुझे ही चाहते हैं, तुमसे सब नफरत क्यों करते हैं। मृत्यु ने कहा, तू एक छल है और मैं एक सत्य हूँ, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। कभी नहीं मानी हार, किया देश पे खूब प्यार, पढ़ लिख कर बने विद्वान, बनाया भारत का संविधान, सबको दी बराबरी की बात, हम सब उनको करते प्रणाम। भीमराव जी को बार बार सलाम। जय भीम, जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर कविता। भीमराव से बहुत महान, सबको देते थे सम्मान, कभी नहीं मानी हार, किया देश में खूब प्यार, पढ़ लिख कर बने विद्वान, बनाया भारत का संविधान, सबको दी बराबरी की बात, मिटाई ऊंच नीच की बात, हम सब उनको करते प्रणाम। भीमराव जी को बार बार सलाम। जय भीम। पूरी तरह से 12 मई को महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जीवन और उनका जो दर्शन है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और धम्म देशना का भी कार्यक्रम किया जाएगा। सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जीवन दर्शन, तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं थी हमारे समाज में इतनी प्रभावित थी कि हम उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर पूरा का पूरा भारत बौद्ध में हो गया था और 10 ऐसे बौद्धिस्ट राजा हुए हैं जिन्होंने तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको प्रसार किया। यहाँ विश्वविद्यालयों की स्थापना करी, विदेशों से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे, उनकी शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए आते थे। उस समय हमारा जो देश था सोने की चिड़िया कहलाता था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया और उस संविधान में तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, जो वो चाहते थे, जो उन्हीं को अनुसार भारत के संविधान में हमारे को हक अधिकार दिए। 4 वर्ग समझते हैं, कैटेगरी बना रखी है। एक जर्नल हो गए, ओबीसी हो गए, एसटी हो गए, एसटी मतलब आदिवासी हो गए, एक जो एससी समाज हो गया। एससी समाज में हमारी जितनी भी जातियां हैं जो पहले अछूत मानी जाती थी। भारत के संविधान से पहले एक और विधान था। संविधान एक कानून की किताब है जिसमें नियम लिखे जाते हैं और 12 साल चाहते थे कि भाई हमारे को हक अधिकार मिले। हक अधिकार का मतलब क्या है कि भाई हमारे को ज़मीन में हिस्सेदारी मिले, नौकरियों में हिस्सेदारी मिले, हमारे जो बच्चे हैं वो
शिक्षित बने, अशिक्षित ना रहे, उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था की गई। बिना इलाज के ना मरे, उसके लिए अस्पतालों की व्यवस्था की गई। कोई भूखा ना मरे, उसके लिए राशन डिपो की व्यवस्था की गई। कोई भी महिला कुपोषण का शिकार ना हो, बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो, उनको अच्छा भोजन मिले, उसके लिए आंगनवाड़ियों की व्यवस्था की है। जो पैसा इकट्ठा होता है पूरे भारत का, उस पैसे से हमारे को हिस्सेदारी मिले, उस हिस्सेदारी में हमारे को रोज़गार मिले। जैसे हमारे को कोई लोन की व्यवस्था मिलती है, जिसके पास मकान नहीं है उनके लिए मकान के लिए पैसे मिले, जिनके पास आम बच्चों की लड़कियों की शादी करते हैं तो पैसे की कमी से वो शादी ना रुके, वो आज कन्यादान के रूप में पैसे मिलते हैं। आज पेंशन जो बुजुर्ग को जमा हो जाती है और या छोटे बच्चे होते हैं उनको पेंशन मिलती है, वो सारी की सारी भारतीय संविधान के अनुसार मिलती है। और ये बाबा साहब ने हमारे को हक अधिकार दिए। और इससे पहले एक और विधान था, वो मनु के द्वारा लिखा गया था, ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया था। उस विधान में हमारे को कोई अधिकार नहीं था। हमारे को अच्छा भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। उस समय हमारे को कोई ज़मीन की प्रावधान नहीं था कि भाई ये ज़मीन में इनकी कोई हिस्सेदारी होगी। हम अपनी ज़मीन के मालिक नहीं हो सकते थे, हम कोई धन संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकते थे। मान के चलो हमने कोई कमाई करके पैसे कमा लिए तो वो भी हमारे से छीन लिए जाते थे। तो हम भारत के संविधान की वजह से आज यही मनुवादी लोग जो चाहते हैं कि भारत के संविधान को ख़त्म करके मनु स्मृति का राज लेके आए। और मनु स्मृति का राज में कि आज हम जितनी भी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं वो सारी की सारी हमारे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत है। हमारा जो संघर्ष महापुरुषों ने हमारे लिए किया है, आज हमने तो कोई संघर्ष नहीं किया, उन्होंने जो संघर्ष किया आज उनकी बदौलत हम सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। अगर आज हम उस संविधान को नहीं बचा पाए, उस संविधान की रक्षा के लिए कुछ काम नहीं कर पाए, तो ये मनुस्मृति दोबारा से लागू हो जाएगी। मनुस्मृति लागू होगी तो हमारे सारे हक अधिकार छीन जाएंगे, दोबारा से हम गुलाम हो जाएंगे। उस गुलामी से बचने के लिए ये जागृति अभियान से गांव-गांव जाकर ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ें, उनको समझें। और उन्होंने हमारे के लिए जो काम किया, उस जो उनका मिशन था, जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को हम आगे बढ़ाएं। इसके लिए गांव-गांव टीम तैयार की जाए, बूथ लेवल पर टीम तैयार की जाए। वही टीम आज 12 तारीख को तथागत बुद्ध महाकारुणिक तथागत बुद्ध की जयंती से हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। आगे ये टीम काम करेगी।